Let's start with the last element of marketing mix and that is promotion. Fourth P. 3 P हो गए हमारे, प्रोडक्ट हो गया, प्राइस हो गया, प्लेस भी हो गया, प्रमोशन भी खत्म कर देते हैं, फिर चैप्टर खत्म. The promotion element of marketing mix is concerned with activities that are undertaken to communicate with customers and distribution channels to enhance the sales of the firm. मतलब ऐसी सारी चीज़ें करना हमें जिससे हमारे फर्म का सेल्स इंक्रीज होगा. जो एक्चुअली में हम समझते थे कि मार्केटिंग का काम है, दैट इज टू एडवर्टाइज, दैट इज टू प्रमोट द सेल्स, वो हमारे मार्केटिंग मिक्स का एक एलिमेंट होता है प्रमोशन. तो प्रमोशन का क्या काम हो गया? ऐसी सारी एक्टिविटीज करना जिससे हमारे फर्म की सेल्स इंक्रीज हो. The promotional communication aims at informing and persuading the customers to buy the product and informing him about the merits of the product. Basically हम एडवर्टीजमेंट में क्या करते हैं, हमारे प्रोडक्ट्स की जरूरत बताते हैं कि आपको ये प्रोडक्ट क्यों चाहिए. ठीक है, जैसे केंट आर ओ आपको देता है सबसे शुद्ध पानी, तो हमने क्या मेरिट बताया कि केंट आर ओ आपको सबसे शुद्ध पानी देता है. तो प्रमोशन में हमने क्या किया, हमारे प्रोडक्ट की मेरिट्स आपको बताई. क्यों? अगर हम मेरिट्स नहीं बताएंगे तो आप क्यों खरीदोगे? इट्स एज सिंपल एज दैट. Promotion mix. It refers to all the decisions related to promotion or sales of the products and services. The important decisions of promotion mix are selecting advertisement media, selecting promotional techniques, using publicity measures and public relations etc. तो basically वो सारे के सारे decisions जो हमें प्रमोट करने में हेल्प करेंगे वो हमारे प्रमोशन मिक्स में आते हैं. अभी जो लास्ट वाली जो आपने लाइन पढ़ी, इट इंक्लूड्स, वो हम देख लेते हैं व्हाट डज इट इंक्लूड. सो दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ प्रमोशन: एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग एंड पब्लिक रिलेशन. तो ये 4 टॉपिक हम लोग अब एक एक करके पढ़ते हैं. बट ये आप याद रख लो, व्हाट आर द 4 एलिमेंट्स? एडवर्टीजमेंट, सेल्स प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग एंड पब्लिक रिलेशंस. लेट्स स्टार्ट विद एडवर्टाइजिंग. Can be defined as the paid form of non-personal presentation and promotion of idea, goods or services by an identified sponsor. It is an impersonal presentation where a standard or common message regarding the merits, price and availability of the product or service is given by the producer or the marketer. पेड फॉर्म होता है, एक आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर होता है और इम्पर्सनल होता है. इसका क्या मीनिंग हुआ? देखो, एडवर्टाइजिंग का मतलब हो गया कि बेसिकली एक फर्म है जो पे करके अपने गुड्स के मेरिट, जनरल इंफॉर्मेशन लाइक प्राइस, ये सभी चीजें कस्टमर को बता रही है. दे आर इन्फॉर्मिंग द कस्टमर अबाउट देयर प्राइस, देयर मेरिट्स, देयर प्रोडक्ट बेसिकली. एंड देयर इज एन आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर. आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर मतलब कौन होता है? एक ऐसा आदमी जो पे करता है. और ये पे करने वाला इंसान या फर्म कौन होगी? ऑफकोर्स द कंपनी. कंपनी ही अपनी एडवर्टीजमेंट कराती है, राइट? कोई भी ऐसे एरा गैरा आके तो आपकी एडवर्टीजमेंट करता नहीं है. तो इसको बोलते हैं देयर इज अ पेड फॉर्म, इट हैज़ एन आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर एंड इज इम्पर्सनल. इम्पर्सनल मतलब क्या होता है? यहाँ पे आप फर्म के बारे में तो जान रहे हो लेकिन इट इज इम्पर्सनल. इम्पर्सनल मतलब आपसे कोई फिजिकली पर्सनली मिलने नहीं आया है. इट्स इम्पर्सनल. मैं ये टीवी पे किसी की ऐड देख रहा हूँ, अच्छा पेड फॉर्म है वो मुझे पता है, उसने पूरी इंफॉर्मेशन भी दे दी, लेकिन वो इंफॉर्मेशन फिर भी इम्पर्सनल रहेगी. कोई फिजिकल टच नहीं था, कोई आपसे 1-on-1 इंटरैक्ट नहीं कर रहा था. ये एक सबसे बड़ा डीमेरिट होता है व्हेन इट कम्स टू एडवर्टाइजिंग. ओके, द एडवर्टीजमेंट बिल्ड्स अप इफेक्ट्स एंड एडवर्टाइजिंग ट्राइज टू पुल द प्रोडक्ट बाय डायरेक्टली अपीलिंग द कस्टमर टू बाय इट. बेसिकली एडवर्टाइजिंग का क्या काम होता है? कस्टमर्स को इंड्यूस करना वो प्रोडक्ट खरीदने के लिए. ठीक है. What are the merits or advantages of advertising? First is reach. आप कोई भी फॉर्म ले लो एडवर्टाइजमेंट का, बी इट टीवी पे ऐड देना, बी इट होर्डिंग्स पे ऐड देना, रेडियो पे ऐड देना, इनकी जो रीच होती है वो मास लेवल पे होती है. दैट मीन्स इफ यू एडवर्टाइज, आप एक पेड फॉर्म का एडवर्टीजमेंट अगर करते हो, उसकी जो रीच होगी यानी वो कितने लोगों तक पहुंचेगी वो बहुत ज़्यादा होती है. लेट्स से आपने एक होर्डिंग लगा दिया एक मेन रोड पे, वहाँ पे आने जाने वाले हजारों लोग डेली उस ऐड को देखेंगे, तो आपकी जो रीच थी वो मैक्सिमम हो गई. कैसे? विद द हेल्प ऑफ एडवर्टीजमेंट. सेकंड, चॉइस. आपके पास में बहुत चॉइस है व्हेन इट कम्स टू एडवर्टीजमेंट. फर्स्ट चॉइस टीवी, सेकंड हो गया आपका रेडियो, फिर हो गया आपके पास में लेट्स से वेबसाइट्स. बहुत अलग अलग चॉइस है आपके पास में एडवर्टीजमेंट के लिए. थर्ड इज लेजिटिमेसी. लेजिटिमेसी का क्या मतलब हो गया? इट्स लेजिटिमेट. दैट मीन्स वो आपको थोड़ा सा ज़्यादा रिलायबल लगता है. क्यों? क्योंकि कोई भी आदमी इतना महंगा एडवर्टीजमेंट तो देगा नहीं आपको पागल बनाने के लिए. अगर कोई आदमी एडवर्टीजमेंट कर रहा है, इतना महंगा पेड फॉर्म ऑफ प्रमोशन वो चूज कर रहा है, दैट मीन्स वो लेजिटिमेट होगा, ही विल बी लेजिट, वो सच्चा होगा, ही विल नॉट बी फेक. देन एक्सप्रेसिवनेस.
आप ऑडियो विजुअल फॉर्मेट से जो आप ऐड देते हो, लेट्स से वो रेडियो में हो गया या फिर लेट्स से वो थिएटर हॉल में हो गया, लेट्स से वो टीवी पे आता है, उन 30, 40, 50 सेकेंड्स या 1 मिनट का जो भी ऐड होता है उसमें आप प्रॉपरली एक्सप्रेस कर सकते हो। कैसे? फोटो दिखा के, बोल के, वीडियोस दिखा के, यू कैन एक्चुअली एक्सप्रेस। अगर आप टीवी में कोई ऐड देते हो, उसको आप कंपेयर करो न्यूज़पेपर के ऐड से, कौन सा ज़्यादा एक्सप्रेसिव होगा? ऑफ कोर्स टीवी का एडवर्टीजमेंट। तो हमारे पास में बहुत चॉइस है जो हम सेलेक्ट कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन आवर एक्सप्रेशंस दैट वी वांट टू प्रमोट। नेक्स्ट इज इकोनॉमी। ओके, अब आप बोलोगे सर ये तो पेड फॉर्म है और एडवर्टीजमेंट तो हम सबको पता है बहुत महंगा होता है, तो ये इकोनॉमिकल कैसे हुआ? होता है क्योंकि ये जितना पैसा लेता है उसके बदले में वो उतने लोगों को रीच भी प्रोवाइड करता है। दैट मीन्स लेट्स से ये बहुत महंगा था बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम इतनी ज़्यादा रीच भी मिली इसको, तो ये क्या हो गया? अल्टीमेटली जब आप इसका कॉस्ट निकालोगे तो आपको ये कॉस्ट कम लगेगा। लेट्स से आपने 10 लाख रुपए का एक ऐड दिया था, लेकिन उसके बदले में आपके पास में इंक्वायरीज आ गई 10,000 की और आपका प्रोडक्ट कॉस्ट था लेट्स से 1000 रुपीज़ का। तो अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो एडवर्टीजमेंट का कॉस्ट था वो आपको बहुत कम लगेगा इन फ्रंट ऑफ द रेवेन्यू दैट यू हैव जनरेटेड। एंड लास्ट इज एनहांसिंग कस्टमर सेटिस्फैक्शन। कस्टमर ज़्यादा सेटिस्फाइड रहते हैं ऐसे ब्रांड्स के बारे में जो एडवर्टीजमेंट करती है। कोलगेट डॉक्टर्स का सुझाया नंबर 1 ब्रांड, एडवर्टीजमेंट कर दिया तो हमको क्या मिला? हाइश, ये अच्छा है, तो हम सब ने कोलगेट खरीद लिया। सिंपल, ठीक है, समझ में आ गया एडवर्टीजमेंट का मतलब। नेक्स्ट पे आते हैं, दैट इज सेल्स प्रमोशन। ओके, सेल्स प्रमोशंस रेफर टू द शॉर्ट टर्म यूज ऑफ इंसेंटिव्स और अदर प्रमोशनल एक्टिविटीज दैट स्टिमुलेट द कस्टमर टू बाय द प्रोडक्ट। ऐसी शॉर्ट टर्म चीजें जो हम करते हैं, क्यों? ताकि हमारी सेल्स इंक्रीज हो। शॉर्ट टर्म चीज़ें क्या हो सकती है? लेट्स से आपने कोई स्क्रैच कूपन निकाल दिया, कोई डिस्काउंट ऑफर कर दिया, क्लियरेंस सेल निकाल दी, बाई 1 गेट 1 फ्री का ऑफर दे दिया, कोई लेट्स से कॉन्टेस्ट दे दिया आपने, तो ये सब चीज़ें आपकी सेल्स प्रमोशन में आएगी। दैट मीन्स ऐसी टेक्निक्स जो कोई भी फर्म यूज़ करती है टू इंक्रीज देयर सेल्स। सिंपल लॉजिक। सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स आर वेरी यूजफुल बिकॉज दे ब्रिंग, ये बहुत यूजफुल होती है। क्यों? बिकॉज फर्स्ट, शॉर्ट एंड इमीडिएट इफेक्ट ऑन सेल। दैट मीन्स सेल प्रमोशन का तुरंत इफेक्ट कोई भी फर्म को देखने को मिलता है। लेट्स से ज़ारा या मार्क एंड स्पेंसर्स या कोई भी बड़ी ब्रांड ले लो आप, उस पर अगर सेल का न्यूज़पेपर में आप ऐड देखते हो 50% ऑफ, हम क्या करते हैं? हम बोलते हैं चल यार, हम वैसे भी घूमने जाने वाले थे, जाके शॉपिंग कराते हैं। तो हम क्या करते हैं? हमारे फ्रेंड्स को फ़ोन लगाते हैं, चल यार शाम को फ्री है तो चल शॉपिंग करने चलते हैं। तो क्या हो गया? बिकॉज फर्म ने एक प्रमोशनल टेक्निक यूज़ करी थी, फर्म ने क्या किया? सेल दे दिया, तो शॉर्ट एंड इमीडिएट इफेक्ट दिखा उसको अपने सेल के ऊपर। सेकेंड, स्टॉक क्लियरेंस इज पॉसिबल विद सेल्स प्रमोशन। जो मैंने अभी आपको बताया, अगर आपका कोई स्टॉक है जो नहीं सेल हो रहा था, वो डेड स्टॉक था, फर्म ने बोल दिया 50% ऑफ, 70% ऑफ, बाई 2 गेट 3 फ्री, क्या हो गया? स्टॉक क्लियर हो गया। नेक्स्ट, सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स इंड्यूस कस्टमर्स एज वेल एज द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स। ओके, सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स इंड्यूस द कस्टमर्स। क्यों इंड्यूस करते हैं? टू बाई। तो अगर आप सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स यूज कर रहे हो तो वो आप उसको यूज करके अपने कस्टमर्स को इंड्यूस कर रहे हो। इंड्यूस कर रहे हो मतलब उनको सोचने पे मजबूर कर रहे हो कि वो आपका प्रोडक्ट परचेज कर लें। एंड लास्ट इज सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स हेल्प टू विन ओवर द कॉम्पिटिटर। लेट्स से कॉम्पिटिटर है जो वो सेम गुड 10,000 रुपीज़ में सेल कर रहा था और आपने 15% ऑफ दे दिया, तो आपने क्या किया? आपने अपने कॉम्पिटिटर का मार्केट खत्म कर दिया। पीपल विल परचेज फ्रॉम यू। तो ये थे सेल्स प्रमोशन, बहुत छोटा सा टॉपिक था। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज पर्सनल सेलिंग। याद है मैंने आप लोग को एडवर्टीजमेंट में बोला था कि कोई भी पर्सनल टच नहीं होता है, तो वो वाला जो डीमेरिट था वो पर्सनल सेलिंग आपका पूरा करता है। पर्सनल सेलिंग मीन्स सेलिंग पर्सनली। वाह, बहुत अच्छा, वेरी गुड। पर्सनल सेलिंग, सेलिंग पर्सनली, वेरी नाइस। दिस इन्वॉल्व्स फेस टू फेस इंटरैक्शन बिटवीन द सेलर एंड द बायर फॉर द पर्पज ऑफ सेल। देखिए, हम प्रमोशन में जो भी चीजें कर रहे हैं, बीट एडवर्टीजमेंट, बीट पर्सनल सेलिंग, बीट पब्लिक रिलेशन, बीट सेल्स प्रमोशन, हम क्यों कर रहे हैं? बिकॉज वी वॉन्ट टू इंक्रीज द सेल्स ऑफ द फर्म। तो पर्सनल सेलिंग का मतलब क्या हो गया? एक 1-on-1 इंटरैक्शन होता है बिटवीन द बायर एंड द सेलर। कैसे हो सकता है? शायद हमने एक सेल्समैन अपॉइंट कर दिया जो जाके घर घर जाके सामान बेचेगा, तो पर्सनल सेलिंग हो गया, फेस टू फेस इंटरैक्शन भी हो गया। ठीक है, द पर्सनल सेलिंग डज नॉट मीन गेटिंग द प्रोस्पेक्ट टू डिजायर व्हाट सेलर वांट्स, बट द कंसेप्ट ऑफ पर्सनल सेलिंग इज ऑल्सो बेस्ड ऑन कस्टमर सेटिस्फैक्शन। पर्सनल सेलिंग का ये मतलब नहीं होता कि हमारे पास में जो है वो बेच दो, नहीं, उसका कंसेप्ट होता है टू गिव मोर कस्टमर सेटिस्फैक्शन। भाई कस्टमर को क्या प्रॉब्लम थी? कोई इंटरैक्शन करने के लिए नहीं आ रहा है, द एडवर्टीजमेंट इज इम्पर्सनल, तो हमने वो सॉल्व कर दी। हमने कस्टमर को सेटिस्फैक्शन दे दिया बाई
प्रोवाइडिंग देम फेस टू फेस इंटरैक्शन। और डीप में पढ़ते हैं, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ पर्सनल सेलिंग। फर्स्ट, पर्सनल इंटरैक्शन, जो मैंने अभी आपको बताया, 1 to 1 होगा। आपके दरवाजे पे कोई आया, लेट्स से आपको कॉल आया पर्सनल सेलिंग के लिए कि सर आप ये ले लो, आप कौन से गुड्स करेंटली यूज़ करते हो, तो देयर विल बी अ पर्सनल इंटरैक्शन। नेक्स्ट, 2-way कम्युनिकेशन। भाई वो मेरे दरवाजे पे खड़ा है, वो खाली प्रोडक्ट दिखा के अपना समझा के चला तो जाएगा नहीं, वो मेरे को भी पूछेगा कि सर आप अभी क्या यूज़ करते हो, आपकी क्या प्रॉब्लम है, जो करेंटली आप जो प्रोडक्ट यूज़ करते हो क्या आप उससे खुश हो। फिर शायद मैं अपने डाउट्स उससे क्लियर करूँगा कि हाँ अगर मैं वर्चुअली परचेस करता हूँ तो मुझे मेरे बच्चे के लिए क्या क्या मिलेगा। तो हो सकता है हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव होगा वो आपके पेरेंट्स को समझाएगा, हाँ भाई एजुकेशनल वीडियोज़ हैं, MCQs है, क्वेश्चन बैंक है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो क्या हो गया, 2-way कम्युनिकेशन के कारण आप लोगों को जो भी डाउट था वो हमने क्लियर कर दिया। नेक्स्ट, बेटर रिस्पॉन्स। इमेजिन करो कि आप क्लासरूम में बैठे हुए हो, इन अ क्लासरूम ऑफ 40 और टीचर बकबक कर रही है, बोले जा रही है। आपका ध्यान तब ज़्यादा रहता है या फिर जब आप 1 to 1 टीचर के साथ में बात कर रहे होते हो। ऑफकोर्स 1 to 1 में होता है। तो अगर आप एक फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो आपको बेटर रिस्पॉन्स कहाँ पे मिलेगा, ओनली एंड ओनली इन पर्सनल सेलिंग। नेक्स्ट, रिलेशनशिप्स। ओके, यहाँ पे जो सेलर होता है भले ही वो एक रिप्रेजेंटेटिव है, एक सेल्समैन है, लेकिन उसने एक रिलेशन बिल्ड कर लिया विद द कस्टमर। तो ये कस्टमर कहीं ना कहीं आपके लिए लॉयल बन जाएगा। दैट मीन्स अगर उसको वापस कभी भी ऑर्डर प्लेस करना होगा तो वो किसको फ़ोन लगाएगा, अपने रिप्रेजेंटेटिव को या फिर अपने सेल्समैन को। लेट्स से हम बात करते हैं एमवे की, तो हम क्या करते हैं, जैसे हमारा एमवे का कोई प्रोडक्ट खत्म होने वाला होता है, हम क्या करते हैं, हमारे एमवे के सेल्समैन को फ़ोन करते हैं कि भैया ये प्रोडक्ट खत्म हो गया, ये भेज दो। ऑरिफ्लेम, बहुत सारी कंपनीज है जो पर्सनल सेलिंग करती है। तो उससे क्या होता है, एक रिलेशनशिप बिल्ड होता है। एंड लास्ट इज बेटर कन्विंसिंग। आप एड से इतना अच्छा कन्विंस नहीं कर सकते जितना आप सामने वाले को बैठा के कर सकते हो, है ना। आप इमेजिन करो ना कि आपके घर पे कोई खड़ा है और आपको वो एक जगह पे आप इमेजिन करो आप ऐड देख रहे हो, दूसरे जगह पे आप इमेजिन करो कि कोई आदमी आया है जो आपसे बात कर रहा है, वो आपको पूछता है क्या सर आप चाहते हो आपके 95% आए, आप बोलोगे ऑफ कोर्स कौन नहीं चाहता, तो खरीद लो ना वर्चुअली, सिंपल है, ठीक है। बेटर कन्विंसिंग आपको कहाँ पे मिलेगी, इन पर्सनल सेलिंग। अब आते हैं लास्ट टॉपिक ऑफ प्रमोशन मिक्स, दैट इज पब्लिक रिलेशनशिप। Apart from 4 major elements of marketing mix, another important tool of marketing is to maintain public relations. Public relation का क्या मतलब होता है, उनके साथ में रिश्ते बनाना नहीं। In simple words, public relations mean maintaining public relations with the public, मतलब उनके साथ में अपनी गुडविल मेंटेन करना। बाई मेंटेनिंग पब्लिक रिलेशन कंपनीज क्रिएट गुडविल। एक ऐसे रिलेशन मेंटेन करना, 1-on-1 इंटरैक्शन कंटिन्यूसली करना, एक ऐसी इमेज क्रिएट करना जिसके कारण कंपनी की गुडविल इंक्रीज हो जाए। पब्लिक रिलेशंस इवैल्यूएट पब्लिक एटीट्यूड्स, आइडेंटिफाई द पॉलिसी एंड प्रोसीजर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन विद पब्लिक इंटरेस्ट टू अर्न पब्लिक अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सेप्टेंस। बेसिकली हम पब्लिक रिलेशन में क्या करते हैं, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि पब्लिक का एटीट्यूड क्या है, दैट मीन्स पब्लिक को क्या चाहिए। फिर हम इवैल्यूएट करते हैं हमारी पॉलिसीज और हमारे प्रोसीजर्स, और फिर हम दोनों के बीच में एक सिंक्रोनाइजेशन लेने की ट्राई करते हैं। दैट मीन्स वी ट्राई टू गिव देम व्हाट दे वांट। इससे हमें क्या मिलता है, पब्लिक गुडविल और पब्लिक एक्सेप्टेंस। देयर आर डिफरेंट वेज और मेथड्स और टूल्स दैट वी यूज फॉर पब्लिक रिलेशंस। वन ऑफ देम इज न्यूज़। बेसिकली फर्म को कोई ऐसे काम करने चाहिए जिससे उसको न्यूज़ कवरेज मिले। अब ऐसे काम मतलब क्या, बम फटवा दो, ऑफ कोर्स नॉट, अच्छे काम करो। लेट्स से कोई फर्म है जो फेमस हो रही है फॉर ब्रिंगिंग इन न्यू टेक्नोलॉजी इन आवर कंट्री, न्यूज़ कवरेज मिल गई। लेट्स से उस पर्टिकुलर फर्म ने वुमेन रिजर्वेशन के लिए कोई काम किया, न्यूज़ कवरेज मिल गई। तो ऐसे काम से हमारी गुडविल इंक्रीज होती है। नेक्स्ट इज स्पीचेस। लेट्स से रतन टाटा ने कोविड-19 के टाइम पे एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट दिया था जिसमें उन्होंने ये बोला था कि अगर भारत सरकार को जरूरत पड़ेगी तो टाटा हमेशा खड़ी है फॉर फंडिंग। ऐसी स्पीचेस यूथ में एक गुडविल क्रिएट करती है, पब्लिक में कॉन्फिडेंस क्रिएट करती है उस पर्टिकुलर फर्म के लिए। नेक्स्ट, इवेंट्स। कुछ ऐसे इवेंट्स करना, लेट्स से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देना या फिर कोई मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन दे देना। लेट्स से ऐसे इवेंट्स जो कुछ पर्टिकुलर मैसेज कन्वे करती है, ऐसे मैसेजेस, ऐसे पर्टिकुलर इवेंट्स पब्लिक में एक गुडविल क्रिएट करती है। नेक्स्ट इज रिटर्न मटीरियल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ध्यान से समझना। कोई फर्म ने, कोई पब्लिक लिमिटेड फर्म ने अगर अपनी बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर पब्लिश कर दिया, जो हम करते भी हैं, इट इज़ मैंडेटरी अकॉर्डिंग टू सेबी, तो ऐसे फर्म्स के ऊपर पब्लिक को ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है बिकॉज दे आर एक्चुअली पब्लिशिंग देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो ऐसे रिटर्न मटीरियल्स हमें ज़्यादा कॉन्फिडेंस देंगे उन पर्टिकुलर फर्म्स के लिए। एंड लास्ट इज पब्लिक सर्विस एक्टिविटीज़। लेट्स से
हॉस्पिटल बिल्ड कर देना, या फिर कोई बीमारी में फंडिंग दे देना, एजुकेशन के लिए पर्टिकुलर कुछ स्कीम्स लेके आना, स्कूल्स ओपन कर देना, ऐसे सारी जो आप चीज़ें करते हो जो पब्लिक वेलफेयर के लिए होती है, वो भी आपको एक गुडविल अर्न करके देती है इन द आइज ऑफ पब्लिक। तो यहाँ पे हमारा 11th चैप्टर भी खत्म होता है। नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट चैप्टर ऑफ बिजनेस स्टडीज, जिससे हमारा बिजनेस स्टडीज हमेशा हमेशा के लिए खत्म